Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. English grade 7. Students, we have already finished the reading and translation of the unit 7, which is device decision. Today we are going to solve its exercise. So let's start its exercise. A part, listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss its idea. एक डायलॉग गिवन है, इसको रीड करना है एंड देन वी हैव टू डिस्कस इट्स आइडिया. सो लेट्स रीड इट. शाहिद: हेलो ताहा. ताहा: हेलो शाहिद, हाउ आर यू? शाहिद: I am fine, Taha. What about you? I called you yesterday, but you didn't pick up the call. I called you yesterday, but you didn't pick up my call. Taha: I am also fine. Actually, I was in hospital with my grandpa. He was not feeling well. Shahid: Oh, how is he now? Taha: He is fine now. Doctors have advised him to take a rest. What about you? Why were you calling me? Is everything all right? Shahid: Yes, all fine. I just wanted to invite you to my farewell party at my school on this weekend at 9:30 a.m. Will you come? Taha: Yes, sure, I will come. Shahid: That's great, my friend. Taha: Thank you for this invitation. Shahid: Mention note, make sure to join me. I will wait for you. So students, this was the dialogue. Dialogue was between two friends, Shahid and Taha. दो फ्रेंड्स के दरमियान था डायलॉग. मेन आइडिया इसका ये है कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को अपनी फेयरवेल पार्टी पे इनवाइट करना चाह रहा है और वो उसका इनविटेशन उसको दे रहा है. आपने एक डायलॉग लिखना है किसी और टॉपिक पे जो कि फ्रेंड्स में भी हो सकता है, सिबलिंग्स में भी हो सकता है, और उसको आपने एक उसका मेन आइडिया होना चाहिए एक टॉपिक पे बेस कर रहा होता है. बी इज़ कॉम्प्रिहेंशन फोकस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्रिहेंशन फोकस के नोट्स मिलेंगे. आपने उन नोट्स को अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को नीट लिखना है. इसके अलावा आपको इसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे जो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट लिखने. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द पुअर मैन, व्हाट डिड ही नीड, व्हाट डिड द रिच मैन डू to the poor farmer, did the farmer and rich man go for justice, did Birbal take a wise decision, how did the rich man pay for his wrong deeds, write your views about it in a paragraph. Students, ये जो रेड कलर में आपको क्वेश्चंस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये हैं एवेलुएटिव क्वेश्चंस. और एवेलुएटिव क्वेश्चन एक टाइप है क्वेश्चंस की. इसमें रीडर को जो अपना रिस्पॉन्स है वो देना होता है और उस इन क्वेश्चंस का जो एवेलुएटिव क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो रीडर होता है उसके अपने ओपिनियन पे बेस करते हैं. नेक्स्ट इज समरी. समरी इज़ अ ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट अ टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को जब हम ब्रीफली लिखते हैं उसको हम समरी कहते हैं. रीड द गिवन स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ समरी. समरी में बेसिकली सिर्फ मेन आइडिया जो होता है वो टेक्स्ट का और जो उसकी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो ऐड होती हैं. अननेसेसरी डिटेल्स नहीं उसमें ऐड की जाती. समबडी हु इज़ द मेन करेक्टर. ये स्टेप्स हैं. सबसे पहले जो उसमें स्टोरी का मेन करेक्टर है उसको हमने लिखना है वांटेड. वो क्या चाह रहा है करेक्टर. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है. सो हाउ वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व. प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई. देन व्हाट वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी इस स्टोरी में से क्या नतीजा निकला. समबडी वांटेड बट सो देन. ये आपके 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप एक समरी लिखते हैं. रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप्स. आपने ये पूरा माइंड मैप जो है इसको फिल करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने समरी लिखनी है. ये माइंड मैप आपका वो जो हमने 5 पॉइंट्स प्रीवियस पेज पे रीड किए हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं
कि करेक्टर कौन था, क्या वो क्या चाह रहा था, प्रॉब्लम क्या था, फिर प्रॉब्लम का सलूशन क्या हुआ, एंड देन मॉरल of the story. Now write a summary of the story, the wise decision in your notebook using the information filled in the mind map above. Remember to follow the steps given on the previous page. जो हमने प्रीवियस पेज पे जो पॉइंट्स पढ़े थे, somebody wanted but so then, ये पॉइंट्स लेके आपने एक समरी लिखनी है. ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ अ मॉरल स्टोरी, यानी एक मॉरल स्टोरी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किन एलिमेंट्स को लेके एक मॉरल स्टोरी बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्टर. द पीपल, एनिमल्स और इमेजिनरी करेक्टर इन अ स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस स्टोरी के लिए कोई करेक्टर चाहिए होता है. करेक्टर्स में एनिमल भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, कोई इमेजिनरी करेक्टर भी हम ले सकते हैं, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, कोई भी इस तरह की चीज़ को हम अपने स्टोरी का एक करेक्टर बना सकते हैं. हमें स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए करेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. देन सेकेंड इज सेटिंग. इट इज़ द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. सेटिंग में वो टाइम और जगह हम चूज़ करते हैं जहाँ पे हमने वो स्टोरी जिसके बारे में लिखनी है. प्लॉट. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस दैट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम. इट हैज़ 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट्स होते हैं प्लॉट के, और ये बेस करती है सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है या जो मसला होता है उस पर बेस करके हम कोई सी भी स्टोरी को लिखते हैं. प्लॉट के 3 जो बेसिक हमने पहले भी पढ़े थे, 3 पार्ट्स दैट आर बिगिनिंग, मिड एंड एंडिंग. हमें उसका प्लॉट की बिगिनिंग करनी होती है, फिर उसका मिड होता है और फिर उसकी हमें एंडिंग भी बतानी होती है. मॉरल. अ लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस. मॉरल क्या होता है? एक सबक होता है जो कि हमें किसी भी स्टोरी से या किसी भी तजर्बे से हासिल होता है. कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम. इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन 2 पीपल और थिंग्स इन अ स्टोरी. कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम मीन्स 2 लोगों में या कुछ चीज़ों में जो एक प्रॉब्लम, मसला होता है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम कहते हैं. यानी स्टोरी में ऐसी चीज़ जो कि 2 लोगों के दरमियान, करेक्टर्स के दरमियान या चीज़ों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, एक मसला बना रही है, उसको वो हमारी स्टोरी का एक एलिमेंट होता है. द लास्ट वन इज़ सोल्यूशन. इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी का एंड होता है वो उसका सोल्यूशन होता है, यानी उसका हल. जो हमें प्रॉब्लम, हमने जिसकी बेस पे हम स्टोरी बना रहे हैं, पूरी स्टोरी हमारी बेस कर रही है प्रॉब्लम पे, और उस प्रॉब्लम का हल, यानी उसको एंड पे हम वैसे ही नहीं स्टोरी में छोड़ देते, उसको हमने किसी न किसी एंड तक, किसी सोल्यूशन तक पहुंचाना होता है. व्हाट हैपन टू द कैरेक्टर्स आफ्टर द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड. यानी ये ऐसा पॉइंट होता है जब कि हम सीखते हैं कि उस पॉइंट के बाद, उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद उन्होंने क्या लर्न किया इससे, या जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उस सोल्यूशन से उनको क्या सबक मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोनिक्स फोकस. लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स. लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स, यानी जब हम वाउल साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स में, तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये वाउल AEIOU जो हैं ये शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस होते हैं, यानी शॉर्टली प्रोनाउंस होते हैं, और कुछ में हम इसको लॉन्गर वे में प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जांपल बैक. शॉर्ट ए साउंड है बैक, इसमें ए की साउंड हम बहुत शॉर्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं. द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्पेशली फ्रॉम द नेक टू द एंड ऑफ द स्पाइन, इसको हम बैक कहते हैं. लॉन्ग, इसकी ए की साउंड में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बाघ. बाघ
The short loud sound made by dogs and some other animals. डॉग्स और कुछ और एनिमल भी जो साउंड निकालते हैं उसको हम बार्क कहते हैं. यहाँ पे ए जो है वो लॉन्ग वे में लॉन्गली इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं. शॉर्ट आई साउंड बिट अ लिटल. लॉन्ग आई साउंड बीट टू हिट और स्ट्राइक मारना. शॉर्ट ओ साउंड पॉट. A deep round container used for cooking things in. Pot means बर्तन जिसमें कुकिंग वगैरह करते हैं. Long O sound port. A town or city with a harbor, especially one where ships load and unload goods. Port. Port हम बंदरगाह को कहते हैं. Short U sound full. Containing or holding as much or as many as possible, having no empty space, means full, भरा हुआ. Long U sound fool. Fool a person who lacks intelligence. एक ऐसा इंसान जो समझदार ना हो, ज़हीन ना हो, उसको हम फूल कहते हैं. Next question is vocabulary focus. Read the following words with their meanings. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पे इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ते हैं और आपको इन वर्ड्स के नोट्स भी मिल जाएंगे और वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं नीटली. ट्रिक चाल. जस्टिस इंसाफ. मिनिस्टर वज़ीर. नोबल शरीफ या अजीम. कोर्ट अदालत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी. हमें डिक्शनरी बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एक डिक्शनरी को हमने किस तरह से यूज़ करना है या हमने किस तरह से उसको अपने काम में लेके आना है. डिक्शनरी जो है वो हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटी है. हमें हमेशा अपने साथ डिक्शनरी रखनी चाहिए. लुक एट एंड रीड द given dictionary page to understand its use. Because we are students and we are learning, तो डिक्शनरी हमें लर्न करने में हेल्प करती है. सबसे पहले अगर हम कोई वर्ड इसमें देखते हैं तो वो वर्ड स्पेलिंग के साथ हमें मिलता है. राइट स्पेलिंग्स होते हैं उसके. सेकंड जो इसके साथ चीज़ होती है वो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, यानी वो जो हम वर्ड रीड कर रहे हैं वो वर्ड हमारी लैंग्वेज के कौन से पार्ट से है. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो. देन उसकी प्रोनाउंसिएशन दी जाती है. प्रोनाउंसिएशन कीज़ होती हैं जो हमें डिक्शनरी में मेंशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. देन उसके सिलेबल्स होते हैं. सिलेबल्स बेसिकली यूनिट्स होते हैं एक वर्ड में स्पेलिंग्स के जिनमें एक वाउल साउंड होती है. देन हमें एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स मिलते हैं डिक्शनरी में. मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3. यानी अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जस्टिस. अब जस्टिस का फर्स्ट मीनिंग यहाँ दिया हुआ है द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल. सेकेंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और रीजनेबल. The quality of conforming to law. Next is use of dictionary to find if the given words are spelled correctly. Tick the ones with correct spellings and rewrite the ones with correct spellings. Also write their meanings. हमने इसको सबसे पहले देखना है ये वाले वर्ड्स जो हमें साइड पे दिए गए हैं ये वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड हैं कि नहीं हैं, इनके स्पेलिंग सही है या नहीं है. जिनके स्पेलिंग सही हैं उनके आगे हम टिक लगाएंगे और जिनके स्पेलिंग गलत हैं उनके आगे हम क्रॉस लगाएंगे. कोर्ट COURT कोर्ट. कोर्ट ये इसके स्पेलिंग्स हम डिक्शनरी में देखेंगे कि इसके स्पेलिंग सही है या नहीं. तो कोर्ट के स्पेलिंग्स सही हैं इसलिए हम इसको टिक लगा के यहाँ पे हम इसके यही वाले करेक्ट स्पेलिंग्स लिख के और इसका मीनिंग लिखेंगे अदालत. फॉर्म स्पेलिंग्स सही हैं या गलत, इसके स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं. सो
राइट स्पेलिंग्स हैं FARM, यहाँ पे हम लिखेंगे FARM, फॉर्म, फॉर्म मीन खेल, खेत। नेबर, नेबर के स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं, यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। नेबर के करेक्ट स्पेलिंग्स हैं NEIGHBOUR, नेबर, पड़ोसी। और इसको हम NEIGHBOR भी लिखें तो वो भी हमारे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, क्योंकि अब की जो हमारी इंग्लिश हम फॉलो कर रहे हैं उसमें यू को नहीं लिखा गया। चीट के स्पेलिंग्स राइट हैं या रॉन्ग है? चीट के स्पेलिंग्स राइट हैं, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे और चीट के यही स्पेलिंग लिख के और इसके मीनिंग लिखेंगे धोखा देना। विट, विट के स्पेलिंग्स भी करेक्ट हैं, इसलिए हम ये करेक्ट स्पेलिंग्स यहाँ लिखेंगे और इसका मीनिंग है अकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर फोकस। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड to describe more about a noun. Adjective जो हैं वो describing words होते हैं for noun. Adjectives are of different kinds. बहुत सी kinds के मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं adjectives. Read the given kinds of adjectives. कुछ kinds यहाँ पे हमें दी हुई हैं. Let's read it. Adjectives of quantity, adjectives of quality, adjectives of size, adjective of color, adjectives of shape and adjectives of origin. There are 6 types given in book. First is adjectives of quantity. There are many students in the class. Many is a quantity, so representing a quantity. So हमने कहा कि एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं नाउन के, सो ये नाउन के साथ ही आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है मैनी, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अ फ्यू इंसेक्ट्स वर क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। अ फ्यू इंसेक्ट्स नाउन के को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितने थे, तो इट्स मीन कि ये हमारे क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। Marshall has been a good student throughout the year. Good is a quality, so ये हमारा adjective of quality होगा. It is showing a quality. Next one is Birbal was an intelligent minister. Intelligent is as well a quality. Next is adjective of size. He brought a small ladder. Small size को represent कर रहा है. It's mean it is the adjective of size. The workers were about to cut the tall tree from the ground. Tall एक size को show कर रहा है, ये हमारा adjective of size है. Adjective of color. Mehreen decided to buy a maroon dress for the party. Maroon is a color, so it is an adjective of color. The color of the fish in the aquarium were orange and blue. Orange and blue both are colors. It's mean कि ये हमारा adjective of color है. Next is adjectives of shape. Shape means ashkal, different shaklein. Ahmad gave her wife a round glass frame. Round is a shape. The hill was steep, so we hardly walked up. Steep means ढलवान वाली. So ये भी एक means तिरछी. ये एक shape है. Adjective of origin. Origin means जहाँ से शुरू हुआ हो, जहाँ से इब्तदा हुई हो उसकी. A new American novel was established recently. American एक origin है. The Lahori guest was very friendly and jolly. Lahori is also an
origin. Next question is read the given adjective and classify the kinds of these adjectives in your notebook. यहाँ पे आपने इसको बुक पे आप मेंशन कर लें कि ये हमारे पास डिफरेंट एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. हम इसकी काइंड्स को क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन कौन सी काइंड्स के हैं. ब्लू इज़ अ कलर, सो इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ कलर. मुगल, adjective of origin. White is adjective of color. Was is a quality, so it is an adjective of quality. Long is shape. Oval is as well a shape. French, adjective of origin. Many, adjective of quantity. Lots of, adjective of quantity. Round, adjective of shape. Kind, adjective of quality. Tinny, adjective of size. Next is kinds of adverbs. Adverbs are describing words for वर्ब को जो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं. रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ डिफरेंट काइंड्स हमारे पास हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? Adverbs of manner tell us how the action is done. For example, quickly, slowly, badly, properly. ये सारे हमारे adverbs of manner हैं. Manners को describe कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कोई जो हमारा verb है वो किस तरह से हुआ. Next one is adverbs of time. Adverbs of time tell us when the action is done. For example, yesterday, early, soon, later. ये सारे हमारे adverbs of time हैं. यानी ये हमें टाइम बता रही हैं कि जो हमारा verb है, जो action है, वो किस टाइम पे हुआ. When. Third one is adverbs of place. Place, as we can see, नेम से ही पता चल रहा है कि हमें बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पे, किस जगह पे हुआ. tells us where the action is done. हमारा जो एक्शन है वो किस जगह हुआ है. next is adverbs of frequency. Adverbs of frequency tell us how often or frequently something happens. यानी कितना फ्रिक्वेंसी से, कितनी फ्रिक्वेंसी से कोई काम हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली काम हो रहा है, ये हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बताता है. नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. मीन्स ये हमें किसी भी वर्ब का, किसी एक्शन का लेवल बताता है या उसकी रेंज बताता है. द रेंज एंड लेवल दैट समथिंग इज़ डन. फॉर एग्जाम्पल क्वाइट, सो, टू, रियली. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. रीज़न मीन्स वजह. शोज़ द रीज़न फॉर एन एक्शन. किसी भी एक्शन की वजह बताता है हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, एक्सेट्रा. ये बताता है हमें कि क्या रीज़न थी, किस वजह से हमने वो कोई भी एक्शन किया गया. सो हमने यहाँ पे इसकी टाइप्स पढ़ी हैं. फर्स्ट वॉज एडवर्ब ऑफ मैनर, मीन्स हाउ. Second is adverbs of time, means when. Third is adverbs of place, means where. Fourth is adverbs of frequency, means how often or frequently. Fifth is adverbs of degree, means the level or the range. Sixth is adverbs of reasons, means what was the reason for an action. So ये 6 हैं. How, when, where, how often or frequently, range, level and reason. There are 6 types given here in your book. So students, let's read this paragraph. Mashal was making notes for grammar. Diligently, her teacher gave her an assignment yesterday on which she had to work hard.
She also had to give a speech on parts of speech at National Complex. She was much excited but a little bit nervous too. Her father therefore helped her gather information properly. She prepared well. The next day she gave the speech confidently. हमारा पैराग्राफ था अबाउट एडवर्ब्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स. लेट्स रीड इट्स क्वेश्चन. Read the passage given above and write the kind of adverb on each highlighted word. One is done for you. एक आपके लिए यहाँ पे कर दिया गया है. आपने बाकी जो हैं वो अपने इन हाईलाइटेड वर्ड्स के काइंड्स बताने हैं एडवर्ब के. ये कौन सी काइंड्स हैं. Marshall was making notes for grammar diligently means ये हमारा adverb of manner है. Next one is her teacher gave her an assignment yesterday. It's showing time, so it is adverb of time on which she had to work hard. She also had to give a speech on parts of speech at National Complex. National Complex is the place, so it is adverb of place. Where हमने पढ़ा था कि वो शो करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस को. She was much excited but a little bit nervous too. Much is an adverb of frequency and little bit is adverb of degree. Her father therefore helped her gather information properly. Therefore is reason and properly is adverb of manner. She prepared well. The next day she gave the speech confidently. Next day is the time, adverb of time, and confidently is the adverb of manner. Come to the next question. It is degrees of adjectives. There are two degrees of adjective. One is comparative and second one is superlative. Comparative degree compares two people, things or qualities. हम कोई से भी दो लोगों या दो चीज़ों या दो क्वालिटीज़ के दरमियान अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है. एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री मीन्स इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है और इसके लिए हम मोस्टली देन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ टॉलर बिल्डिंग than this one. We use than in comparing two things. हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए than यूज़ करते हैं. Superlative means जो बेस्ट होती है, यानी सबसे बेहतरीन. The superlative degree compares a person, thing or quality with the group. For example, it is the tallest building in town. पूरे टाउन में सबसे ज़्यादा tall building. इट्स मीन कि ये एक ग्रुप के साथ एक चीज़ को पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया गया है. और ये जैसे हम कंपैरेटिव में देन यूज़ करते हैं, सो हम सुपरलेटिव में द यूज़ करते हैं. टू डिग्रीज आर देयर ऑफ एडजेक्टिव्स. वन इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड सेकेंड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री. हियर आर सम एग्जांपल्स. कंपैरेटिव adjectives. Hamza is richer than Talha. Then means कि हमज़ा और तलहा दोनों में कंपैरिजन है. इट्स मीन कि ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है. हमज़ा इज़ दी रिचेस्ट बॉय इन हिज फैमिली. दी रिचेस्ट मीन्स वो सबसे रिच है, इसलिए ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है. Marshall is more brilliant than Hina. Marshall is the most brilliant student in the class. यहाँ पे कोई कंपैरिजन हम किसी एक पर्सन के साथ नहीं कर रहे, हम इसको पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे हैं. My book is more informative than yours. This is the most informative book I have ever read. He has more interesting hobbies than me. He has an interesting hobby, but my sister has the most interesting one. My brother's handwriting is worse than mine.
My brother's handwriting is the worst handwriting of all cousins. हम कंपैरेटिव में more यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव होती है इसमें most यूज़ करते हैं. Make sentences by changing the degree of the given adjective to comparative and superlative in your notebook. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करके और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जांपल रिच मीन्स अमीर. रिचर इसकी कंपैरेटिव फॉर्म होगी रिचर. अली इज़ रिचर देन जुहेब. richest, Ali is the richest boy in his family और Ali is the richest boy in his town. इसी तरह शेप, वीक, इन सब की आपने सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनानी है और उसके बाद इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ये आपकी असाइनमेंट है. शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट. वीक, वीकर, वीकेस्ट. कूल, कूलर, कूलेस्ट. Good, better, best. Clever, more clever and most clever. Witty, wittier, wittiest. Wise, wiser, wisest. Next question is writing focus. Factual questions. Questions की बहुत सारी types होती हैं. Factual questions are those in which we can find the answer in the form of facts directly in the text. हमें factual questions के answers डायरेक्टली टेक्स्ट में से मिलते हैं. ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए हमें खुद से अपनी ओपिनियन नहीं देनी पड़ती और ना ही हमें उसके लिए कहीं और से सर्च करना पड़ता आंसर. उसके आंसर्स हमें टेक्स्ट में से ही मिल जाते हैं. वी नीड टू रीड द टेक्स्ट वेरी केयरफुली टू फाइंड द फैक्ट्स. हमें उसी टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना पड़ता है और फिर हमें उसके आंसर्स वहीं से मिल जाते हैं. Read the unit again and write 2 factual questions related to this unit in your notebook. आपने इस पूरे यूनिट को रीड करना है और इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे लिखने हैं जिनके आंसर्स आपको बुक से ही अपने टेक्स्ट से मिल जाएं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ. पेज नंबर 51 ओपन करें. अब यहाँ हम इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन ले सकते हैं. इस पैराग्राफ से हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं. What did Emperor Akbar realize about the poor farmer? इसका आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा. Emperor Akbar realized that the poor farmer was a noble man and he was being treated by the rich man. इसी तरह हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने इसी टेक्स्ट में से मिल जाएंगे. आपने ऐसे 2 क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और उनके आंसर्स टेक्स्ट में से ही लिखने हैं. Next is story writing. Read the given story elements and write a moral story of your own using them because आपने स्टोरी एक कोई सी भी लिखनी है जिसमें आपने अपने स्टोरी एलिमेंट्स को फॉलो करते हुए एक मॉरल स्टोरी लिखनी है. करैक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, ये हम पहले रीड कर चुके हैं कि करैक्टर्स होते हैं यानी कोई भी कुछ लोग हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी करैक्टर्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं. उसके बाद सेटिंग होती है यानी किस जगह की हमने स्टोरी किस बारे में लिखनी है, कौन सी प्लेस होगी और टाइम कौन सा होगा. फिर हमें उसका प्लॉट चाहिए होता है यानी उसका ऐसे इवेंट्स चाहिए होते हैं जो उस हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स से रिलेट कर रहे होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन 2 पीपल यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई मसला जो है जो कि उन करैक्टर्स के दरमियान है उसको हम मेंशन करते हैं. फिर हम उसका सलूशन देते हैं यानी हल होता है उसका किसी भी स्टोरी का. तो उसके बाद एंड पे उसका मॉरल आ जाता है यानी उससे हमने क्या सबक हासिल किया, उस स्टोरी से हमने या फिर जो करैक्टर्स हैं उनको क्या उसमें से लेसन मिला उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद. अब आपने आपकी बुक पे ही यहाँ पे स्पेस दी हुई है. आपने यहाँ पे एक मॉरल स्टोरी लिखनी है खुद से जिसमें आप डिफरेंट करैक्टर्स लेंगे, उनका एक प्लॉट बनाएंगे उनमें. उसके बाद आप एक ऐसी सेटिंग लेके और उसके बाद आपने उसके कोई प्रॉब्लम लेनी है, कोई इशू होना चाहिए उनके दरमियान और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना और फिर एंड पे एक उसका मॉरल लिखना है. आपने एक शॉर्ट स्टोरी अपने वर्ड्स में लिखनी है.
आप कोई भी करैक्टर ले सकते हैं, इमेजिनरी करैक्टर भी हो सकते हैं। आपने उसको लेके और एक पूरी स्टोरी को राइट करना है अपनी बुक पे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7 विच वॉज द वाइज डिसीजन। आपके इस लेसन की रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो हमने आज पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।